हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो है फंडेड फर्म्स के ऊपर। जैसा कि आप टाइटल से देख पा रहे होंगे कि मेरा जो ओपिनियन है, जो वीडियो है, वो है फंडेड फर्म्स के बारे में कि फंडेड फर्म्स स्कैम है, स्कैम करते हैं। तो ऐसा मैं इस क्यों बोल रहा हूँ, वो मेरा ओपिनियन है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं फंडेड फर्म्स के बारे में। तो वैसे तो सभी को पता होगा कि फंडेड फर्म्स क्या होते हैं, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि जैसे फंडेड फर्म्स है, वो कंपनीज होती हैं पर्टिकुलरली, कि जो प्रोप्राइटर फर्म होती हैं और प्रो फर्म बोलते हैं जिनको हम। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपसे कुछ फीस ले लेते हैं, नॉमिनल फीस लेके वो आपको कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब इसमें क्या करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ये आपको अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आजकल इंडिया में ट्रेंड चला हुआ है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने का और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने का। तो और एक और चीज़ है कि जैसे फॉरेक्स बैन है इंडिया में, इलीगल है फॉरेक्स ट्रेडिंग करना। तो उसका एक दूसरा ऑप्शन इन्होंने निकाला है कि फंडेड फर्म्स के थ्रू ये बाहर की कंपनीज होती हैं और ये यहाँ की गवर्नमेंट, जो अपना इंडियन गवर्नमेंट है, उनसे ऑथराइज नहीं है इनका कुछ भी। तो ये सब इलीगल है, बट एक लूप होल के जरिए ये लोग काम करते हैं। और जैसे अब होता है इसमें क्या है कि ये लोग आपको कुछ पैसे लेके आप अकाउंट प्रोवाइड करा देंगे। अकाउंट प्रोवाइड कराने के बाद क्या करते हैं, आपको ये चैलेंजेस होते हैं, फेज वन फेज टू इस तरह से आपसे जैसे अलग अलग फीस होती है। एक मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि एक ये फर्म है ब्लूबेरी फंडेड करके, इनका मैं दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आएगा किस तरह से यहाँ पे काम होता है। तो इनका जैसे है, ये सिस्टम रहता है हर एक प्रो फर्म का, और प्लान्स अलग अलग रहते हैं सबके। जैसे ये लोग क्या करते हैं कि आपको वन स्टेप अकाउंट, टू स्टेप अकाउंट, ये चैलेंजेस फेज होते हैं आपको। तो $40 में अगर आप वन स्टेप अकाउंट परचेज करना चाहोगे तो $40 में वन स्टेप अकाउंट आ जाएगा, और टू स्टेप अकाउंट। अब ये स्टेप्स का मतलब क्या है कि $35 में टू स्टेप अकाउंट देंगे आपको, मतलब टू फेज अकाउंट मिलेगा आपको। उसमें क्या करते हैं ये लोग कि आपको पास करना होता है। अब इसमें क्या है कि फेज वन में 10% टारगेट आपको, मतलब जो भी आपका कैपिटल है उसका 10% आपको प्रॉफिट बनाना होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये आपको फेज टू का अकाउंट प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी फर्म है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो अब जैसे फेज टू है, फेज टू में 5% का आपको टारगेट वो करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये आपका एक तरह से टेस्ट है कि दो फेज आपको पास करने होंगे। उसके बाद ये आपको कैपिटल प्रोवाइड करेंगे कि भाई अब आप लो $5,000, जो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का मतलब ये है कि उस पे जब आप पैसा बनाओगे, 5% 10% इस तरह का उनका रूल रहता है। तो वो उस पैसे का फिर स्प्लिट करके 80% प्रॉफिट शेयर आपको देंगे। तो फंडेड फर्म इस तरह से काम करती है कि पहले आपको दो फेज में चैलेंज पास करना पड़ेगा। सॉरी। तो $35 में आपको एक अकाउंट मिलता है। अलग अलग फीस रहती है सबकी, अलग अलग फर्म्स की अलग अलग फीस है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि पहले आपको एक फेज वन में 10% और फेज टू में 5%, मतलब 15% ओवरऑल प्रॉफिट हो गया आपका, कि 15% प्रॉफिट जनरेट करके उनको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको अकाउंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उस अकाउंट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड करके उसमें पैसा बनाना पड़ेगा। 10%, 5%, 15%, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जब आप 10% बना लोगे तब उसके बाद वो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और विड्रॉ करने के लिए भी उसमें क्या रहता है कि इनके टर्म एंड कंडीशंस रहती है, कि जैसे यहाँ पे है, अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज। अभी जैसे मान लिया कि आपने $500 बना लिया, तो 500 का 80% ये आपको देंगे और 20% खुद के पास रखेंगे। और ये भी है, ये है उस टाइम पे जब आपने चैलेंज फेज पार कर लिया है, दो फेज पार कर लिए हैं। तो अब उसमें क्या करेंगे ये लोग कि 14 डेज
आपका पे आउट के लिए 14 डेज, आपने $500 बना लिया 7 डेज में, तो आपको 7 डेज और वेट करना पड़ेगा। मतलब 14 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। मतलब इस तरह का साइकिल इनका चलता है, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग वो रहता है। तो अब बात करते हैं कि मैंने जो वीडियो का टाइटल रखा है कि फंडेड फर्म स्कैम है, वो पैसा लूट रहे हैं लोगों से, तो वो क्या है एक्चुअली। जो हमारा माइंडसेट ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा दे के हम पैसा कमा लेंगे, इतने डॉलर्स बना लेंगे। तो लेकिन वो वैसा होता नहीं है। अब जो भी ये फंडेड फर्म्स हैं, ये एक तरह का इनका अपना बिजनेस मॉडल है हर एक कंपनी का। मतलब जो ये फंडेड फर्म्स का है, ये एक बिजनेस मॉडल है। ये खुद ये लोग पैसा कमाने के लिए ही मार्केट में उतरे हुए हैं, और इसीलिए ही इन्होंने ये बिजनेस मॉडल चूज किया है कि हाँ यार, अब जैसे ब्रोकर्स भी रहते हैं, लेकिन ये फंडेड फर्म्स क्या करते हैं कि 1,000 लोगों से 35 40 $40, अगर इंडियन रुपीज में बात करूँ तो मैं एक बेसिक अमाउंट पकड़ के चलते हैं कि 4-5 हज़ार रुपये आपसे ले रहे हैं। तो अगर 1,000 लोगों से 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं, तो इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया। अब आपको पता ही होगा कि ट्रेडिंग तो टफ है। ट्रेडिंग इतनी आसान चीज़ तो है नहीं कि अगर 1,000 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबको ही प्रॉफिट होगा। तो उसमें से 2 4 5 लोगों को प्रॉफिट होता है, तो उसको ये पैसा दे देते हैं। और पैसा उसमें से भी क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन इनकी इतनी तगड़ी रहती है कि वो कहीं ना कहीं आपको फंसा ही देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये आप अपने 4-5 हज़ार रुपये का जो अकाउंट लिया था, वो आप पैसा वेस्ट करके आराम से बैठ जाओगे हफ्ते 10 दिन में। और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि एक बंदा है यूट्यूब पे, ट्रेड एज करके है, इसका भाई का चैनल है। अब इसने एक ब्लूबेरी फंडेड स्कैम ये वीडियो बनाया था, ब्लूबेरी स्कैम का वीडियो बनाया था। मतलब इसने ब्लूबेरी फंडेड को एक्सपोज किया था। अब एक्सपोज किया गया था, इसका कुछ डिस्प्यूट था और कुछ चीजें थी जो इस बंदे ने सही पकड़ी थी, और ठीक भी था वो चीजें। अब एक्चुअली में होता ही ये है कि ये लोग पैसे ले लेते हैं फंडेड फर्म्स वाले, और उसके बाद रूल रेगुलेशन इतने रहते हैं कि आपको फंसाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स फिक्स कर देते हैं कि आप फंसोगे ही फंसोगे। और नॉर्मल जो बंदा है उसको नहीं पता होता है कि भाई ये ऐसा है या कैसा है, किस टाइप का रूल है कि मेरा अकाउंट टर्मिनेट तो नहीं हो जाएगा। तो अब इस बंदे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसने पहले इसमें क्या था कि अभी ब्लूबेरी फंडेड में एक 150% मार्जिन रूल हुआ करता था कि आप 150% मार्जिन रूल के हिसाब से कुछ लॉट्स कैलकुलेट होती हैं कि गोल्ड में, बिटकॉइन में, क्रिप्टो में अलग अलग, जैसे अलग अलग लॉट साइज डिसाइडेड रहते हैं कि इससे अगर ज़्यादा आपने लॉट साइज लिया तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। अब इनका कैच क्या है कि मान लिया कि मैंने अकाउंट परचेज किया हुआ है, और मेरे को पता नहीं है कि भाई मेरे को 150% मार्जिन रूल के हिसाब से कितना लॉट लेना है। तो ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, होना तो क्या चाहिए कि अगर 150% मार्जिन रूल इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो सिस्टम में ही ऐसा होना चाहिए कि आप उससे ज़्यादा लॉट ले ही ना पाओ। मतलब सिस्टम डिसेबल कर देगा उस चीज़ को कि आप उससे ज़्यादा लॉट ले ही नहीं सकते। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिस्टम पे कोई वो नहीं है, सिस्टम को पूरा फ्रीडम है। आप 2 लोट, 4 लोट, 10 लोट डालोगे वो ले लेगा। अगर आपके अकाउंट में जैसा 5,000 10,000 उसके हिसाब से जो पैसा पड़ा है, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए कि ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए ना, कि अगर आपने वो रूल बना रखा है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि वो सिस्टम अनेबल्ड नहीं करते उस चीज़ को। क्योंकि अब क्यों नहीं करते, क्योंकि ये लोग तो चाहते ही हैं कि भाई आप लोग पैसा ना कमा पाओ, आप लोगों का अकाउंट टर्मिनेट हो जाए, आप दोबारा से फिर से नया चैलेंज परचेज करोगे इन लोगों से। तो हर एक फंडेड फर्म यही चाहती है कि बार बार बंदा हमारे पास आए और चैलेंज परचेज करे, फीस भरे। तो मेन फंडा ये है। एक तो रूल, एक छोटा सा रूल मैंने बताया था जिसपे बहुत डिस्प्यूट चला था। फिर इन लोगों ने, जब इनका ब्लूबेरी फंडेड का पूरा मार्केट में ये आ गया कि भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि 150% मार्जिन रूल हटा दिया। अब स्कैम वाला चीज जो है, मैंने खुद ट्राई किया है इनका। अब इस बंदे ने भी वीडियो बनाए हुए हैं। ये फोरेक्स में ट्रेडिंग करता है, फंडेड फर्म्स का ही मेनली ये अकाउंट्स वगैरह परचेज करता है ये बंदा। तो मैंने वीडियो, तो
इसका वीडियो देख के मैंने भी परचेज किया था कि चलो चेक करके देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इनका मैंने अकाउंट परचेज किया था, वन स्टेप अकाउंट था ये, $10,000 का। तो अब इसमें इन लोगों का बताता हूँ कि इन लोगों ने क्या किया। जैसे मेरे को इसमें बनाना था $500, ठीक है, वन स्टेप में। फेज वन 10 के अकाउंट, तो मुझे बनाना था $500 टोटल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 333.99, $333 मैंने प्रॉफिट कर दिया था इसमें, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया यहाँ पे 333। अब इन लोगों को ये हुआ कि यार ये बंदा तो ना अपना टारगेट अचीव कर लेगा, $500 बना देगा एक दो दिन में। अब इन लोगों ने क्या किया कि ऐसा रूल, इतने रूल्स हैं, इतने रूल्स भरे पड़े हैं, कुछ ना कुछ करके ये कोई ना कोई रूल आपको वो कर देंगे, आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, मैंने एक ट्रेड लिया अप डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो ट्रेड चला गया लॉस में, तो मैंने वो कट कर दिया। एसएल हिट हुआ तो कट कर दिया। उसके बाद मैंने पाँच, इनका एक और रूल है कि भाई 5 मिनट के बाद अदर डायरेक्शन में 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए, 5 मिनट के बाद ही ले सकते हो आप अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे को सिग्नल मिला कि ये डाउन साइड जाएगा, तो मैंने डाउन साइड ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपका रूल है तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए ना, वो चीज़ कर ली। उसके बाद भी ट्रेडिंग मैं करता जा रहा हूँ, अलाउड है, लेकिन इन लोगों का क्या हुआ, जब ये हो गया ना कि भाई इसने $333 बना लिए, अभी 100-150 डॉलर के आसपास का और बनाना है और अकाउंट इसको मिल जाएगा। तो लेकिन इन लोगों ने क्या किया, शाम को मेल किया, अगर कोई रूल ब्रीच हो रहा है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद मैक्सिमम आपके पास आना चाहिए ना, या ट्रेडिंग डिसेबल होनी चाहिए उस टाइम पे आपकी। लेकिन ये लोग करते नहीं है, ये लोग बाद में करते हैं, जब इनका 5-6 घंटे के बाद आया, आई थिंक मेल आया कि ऐसे ऐसे है, आपने रूल तोड़ दिया है, अकाउंट ब्रीच हो गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि 150% मार्जिन रूल, वो आपको अलाउ करेगा सिस्टम इनका कि हाँ हाँ और लोड ले लो, और लोड ले लो। बट भाई ये अगर लोड अगर आप ज़्यादा अलाउड कर रहे हो, तो अगर आपने रूल बना रखा है तो वो करो ना, उसको डिसेबल करो उस चीज़ को। 150% इन्होंने हटा दिया है, तो अब मेरे को, ठीक है, मुझे इनका पता चल गया था, देखो मैंने ट्रेडिंग डेज का भी पास कर लिया था, ठीक है, सब कुछ पास कर लिया था। अभी बस प्रॉफिट का टारगेट वो अचीव करना था, और मेरा विन रेट कितना था, विन रेट 53% विन रेट था, ठीक है। 5% इसको मेरे को गेन करना था, ये 3.3% मेरे को गेन मैंने कर लिया था। तो इन लोगों ने क्या किया कि अकाउंट ही टर्मिनेट कर दिया कि भाई आपने तो रूल ब्रेक कर दिया। अब रूल इनके इतने सारे रूल भरे पड़े हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे, आप कभी भी अकाउंट चैलेंज कभी भी पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब पे ये दिखाते हैं कि भाई, और एक और चीज़ है, आप चेक करो जाके यूट्यूब पे कि कितने लोगों ने पे आउट निकाला है फंडेड फर्म से। बहुत ही कम लोग हैं। और ये लोग जो इन्फ्लुएंसर आपको बोलते हैं ना कि यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि भाई ये परचेज कर लो, ये अकाउंट परचेज कर लो, फंडेड फर्म बहुत अच्छी है। तो इन लोगों का बता देता हूँ, मेनली क्या होता है कि जो फंडेड फर्म है वो कोलोब्रेशन करके, जैसे यूट्यूबर उनके साथ कोलोब्रेशन करते हैं, वो उनको फ्री में अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, फ्री में अकाउंट रीसेट करते हैं। जिस चीज़ के बारे में इस बंदे ने भी बताया था, इसको भी मिलते थे अकाउंट, ठीक है। ये जब जिस भी प्रमोशन करता था, जिसका भी फंडेड फर्म का प्रमोशन करता था, तो अगर मैं किसी भी फंडेड फर्म का प्रमोशन करूंगा तो मुझे अकाउंट मिलेंगे बहुत सारे। वो कहेंगे कि भाई ठीक है आप अकाउंट ले लो, गिव अवे के लिए भी अकाउंट देंगे वो मेरे को, और खुद के लिए भी अकाउंट देंगे, ताकि मैं ट्रेडिंग वगैरह दिखा सकूँ, सारी चीज़ें ये। तो मेरा अकाउंट अगर टर्मिनेट होता तो वो मेरे को फिर से रीसेट करके दे देंगे या दूसरा अकाउंट दे देंगे, तो यूट्यूबर्स को कोई कुछ नहीं है। और यूट्यूबर्स का, अब आप सोच के देखो कि आम जो बंदा है वो तो अपने पैसे से अकाउंट परचेज कर रहा है, ठीक है। कितने ही अकाउंट का परचेज करेगा, एक महीने में एक बार कर लेगा, एक महीने में 2 बार कर लेगा, नेक्स्ट मंथ कर लेगा, वो तो ऐसे ही करता रहेगा ना, तो उसका तो पैसा वेस्ट हो रहा है हर महीने। अगर आप 5-6 हज़ार रुपये अगर वो करोगे, तो आपके तो 60-70 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए तो ऐसे ही वेस्ट हो गए ना साल के। और जो न्यू ट्रेडर है, अब जिन लोगों के पास फंड नहीं होता वही तो लोग करते हैं ना ये अकाउंट परचेज। अगर जिन लोगों के पास पैसा है तो वो तो अच्छा ट्रेडर है, अच्छे
स्केल पे ट्रेडिंग करेगा तो वो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, वो इंडियन मार्केट में ट्रेड करेगा। तो जिन लोगों के पास कम पैसा होता है वो सोचते हैं कि चल यार 5,000 में क्या ही जा रहा है, मैं ले लेता हूँ अकाउंट, अगर पास हो गया तो मैं पैसा बनाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ एक वो है कि सपना दिखाते हैं लोग, सपने बेचते हैं जो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स हैं कि भाई ये ले लो, इतना पैसा कमा लोगे, 5,000 से 50,000 बना लोगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ स्कैम चला हुआ है। इनके रूल्स इतने हैं और आपको पता ही नहीं है, हिडन रूल्स इतने हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर एसएल टारगेट लगाना है, 1 मिनट के अंदर ये करना है, ठीक है, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, इतना मार्जिन रूल है, इतने दिन के बाद आप पे आउट निकाल सकते हो। आप इतने पागल हो जाओगे कि कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, और अगर बना भी लिया ना कभी प्रॉफिट, तो वो निकाल ही नहीं पाओगे, फिर ब्रीच कर देंगे कोई ना कोई रूल बता के। तो इन फंडेड फर्म्स का सीन ये है, इनका तो अ, जो बिजनेस मॉडल है वो खुद का पैसा कमाने का है। तो यार आप लोगों को ये लगता है कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा, यार ये जनता को पैसा कमाने के लिए नहीं खोल रखा है इन्होंने कि भाई जनता को हम पैसा बांटेंगे, पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो इन्फ्लुएंसर है वो लोग अपना, उनको फ्री के अकाउंट्स मिलते हैं। अब 10 अकाउंट फ्री के मिलेंगे, कोई ना कोई तो पास हो ही जाएगा ना। तो वो सारी चीजें हैं, वो लोग वहां से पैसा कमा रहे हैं, प्रमोशन से पैसा कमा रहे हैं, आप लोगों को फूल बना रहे हैं, फंडेड फर्म्स भी और सब कुछ। ये वैसी ही चीज है कि जैसा हम इंडियन मार्केट में करते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग, सेम वही कंसेप्ट है कि ऑप्शन बाइंग क्यों करता है बंदा, क्योंकि उसमें पैसा कम लगता है। कि ठीक है यार 5-7 हज़ार रुपये लगाऊंगा, उससे एक लोट ले लूंगा, मैं एक लोट लेके 1,000, 2,000, 5,000 बना लूंगा, ऐसा लोग सोचते हैं कि 5,000 से 10,000 बना लूंगा। लेकिन कभी भी बनता है क्या, वो वहां पे थीटा डिगे हो जाता है। तो वो यही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो सेम माइंडसेट के साथ लोग यहाँ पे आते हैं फंडेड फर्म्स में कि यार 5,000 रुपये ही तो लगाने हैं, 5,000 रुपये लगा के मैं तो $500 कमा लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत बहुत कम है कि कोई 100-200 बंदे में से एक दो बंदा थोड़ा बहुत पैसा बना लेगा। लेकिन एक बार बनाएगा वो फिर दोबारा से वो कर देगा, वो सारा पैसा वहीं पे डाल देगा फंडेड फर्म में। तो यार देखो, मेरा ओपिनियन तो यही था कि अब बहुत सारे बंदे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने रूल्स वगैरह सब कुछ बता रखा है और स्कैम के बारे में बता रखा है। एक तो मैंने अकाउंट ही दिखा दिया आपको कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, 53% पूरा वो था, मेरा विन रेशियो था। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से कि चलो ठीक है ब्रीच हो गया, कोई बात नहीं है। मेरे को ये टेस्ट करना था कि ये जो बंदा है इसने ठीक कहा था, वीडियोस बना रखी हैं इसके ऊपर, ठीक है या गलत है। तो मेनली ये फर्म हो या कोई और फर्म हो, हर कोई क्या करता है, हर कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है। और आपका अकाउंट, इतने रूल रेगुलेशन इन्होंने बना रखे हैं कि आपका अकाउंट ब्रीच कर ही देंगे। तो भाई अब मेरा ओपिनियन ये है कि यार आप पैसा इकट्ठा करो, ठीक है, पैसा इकट्ठा करके आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करो या स्विंग ट्रेड करो, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ये सब बकवास है, फर्जीवाड़ा है, ठीक है, और ये लीगल भी नहीं है। अगर आपके साथ कुछ स्कैम भी हो गया ना, तो आप कहीं पे जाके कोई भी कंप्लेंट नहीं करा सकते किसी के कि मेरे को मेरा इतना पैसा ले लिया, उतना पैसा ले लिया। तो क्योंकि ये इलीगल है, इसमें आप ही फंसोगे। तो ये, और नहीं भी फंसोगे तो कोई सुनवाई है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोलती ही नहीं ना कि भाई तुम लोग ये काम करो, फंडेड फर्म्स में ट्रेड करो। तो मेरा ये था ओपिनियन फंडेड फर्म्स के बारे में। बाकी आप लोगों की क्या राय है तो यार कमेंट्स वगैरह में बताना। और जो भाई अगर यहाँ से पैसा कमा रहा है तो ठीक है, वो बहुत अच्छा है। और जो कमा रहा है तो बताना मेरे को ज़रूर कि भाई ऐसा ऐसा है और मेरा ओपिनियन कैसा था। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।